नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 16 चोरी, जिसके लेखक है यशपाल जैन, आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, इस लेसन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक है यशपाल जैन, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 16 चोरी, जिसके लेखक का नाम है यशपाल जैन। उनका जन्म सन 1912 ईस्वी और मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री इनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीयतापूर्वक व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख और शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा कि बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो, वह चलता ही गया। मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेज़ी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा कि बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा कि सुन तो हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली कि झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर उसे उठा दिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है यानी कि खाली है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा फक बोला, कुछ नहीं बीबी जी। जूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहें? तब नंदन आगे बढ़ा, बोला कि घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं? इस बेईमानी के ऊपर गर्व छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने
मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा कि मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया, सर खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तो कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठक कर अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा कि बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। यानी बिंदु जो था वो मालती का जब कमरा साफ करके झाड़ू करके जब वो बाहर निकलता है तो कहते कि वो अपने हाथ में कुछ लेकर निकल रहा था और कहते कि अपने उसने जानबूझकर के ऐसे अपने हाथ को छुपा लिया था। तो मालती को लगा कि हो ना हो ये जो बिंदु है वो कुछ लेकर आया है और उसने कहा कि भाई बिंदु ओ बिंदु, लेकिन जैसे कि बिंदु ने उसकी आवाज़ सुनी ना हो वैसे वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगा। और ये देखकर मालती बहुत गुस्से में हुई, यानी कि उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही अपने पति नंदन को बुलाया, क्या जी सुनते हो जी, आप जल्दी बाहर आइए, देखो ये जो बिंदु है वो अब कमरे से कुछ लेकर गया है, ज़रूर वो कुछ चीज़ लेकर वो यहाँ से गया है। तो ये सुनकर कहते कि ये जो नंदन जो था वो अपने कमरे में बैठकर कुछ पत्र लिख रहा था। तो मालती जो इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी कहते कि वो उठा नहीं। तो मालती फटाफट उसके पास आ गई और कहा कि भाई जल्दी जल्दी उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ लेकर गया है। तो ये देखकर नंदन ने अपनी कलम और एक और रख दी और जैसे कि उसे कोई ज़बरदस्ती उठाकर लेकर जा रहा हो वो वहाँ से उठा और कमरे से बाहर आकर वो जब देखता है तो बिंदु वहाँ से खाली हाथ लौट रहा है। सिर्फ उसके हाथ में एक झाड़ू था और दूसरा हाथ उसका खाली था। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी, यानी कि बहुत गुस्सा हुई और कहा कि भाई क्यों रे तू, कि मैंने जब तुझे बुलाया तो तू रुका क्यों नहीं, कह कि भाई तू क्या लेकर गया था साथ में, मुझे बता। तो ये सुनकर बिंदु का जो चेहरा था वो एकदम फक हो गया, यानी जैसे कि वो घबरा गया और कुछ भी नहीं बोला और कहा कि भाई मैं कुछ नहीं ले गया था बीवी जी। तो ये सुनकर जो मालती है वो कहते कि झूठा कहेगा, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो तू खड़ा क्यों नहीं रहा, क्यों भागा। और इस प्रकार गुस्से में वो उसे बोलती है। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था वो क्या कह पाए, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था। तब नंदन उसके पास आया और कहा कि तुम डरो नहीं, सच सच बताओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो ये सुनकर वो बिंदु कहता है कि सचमुच बापूजी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ये झाड़ू थी और सिर्फ कूड़ा था। तो ये सुनकर मालती फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा करो इसे पुलिस में दे दो, क्योंकि लातों के देव बातों से नहीं मानते। यानी जो लोग बराबर सही सही मानते नहीं हैं उनके लिए कहते उनके ऊपर यानी उन्हें कहते कि शिक्षा देनी पड़ती है, यानी शिक्षा से ही वो मानेगा। इस बेईमानी के ऊपर ये पूरा घर छोड़ रखा है, इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे घर से ये जो चीज़ है वो उठा कर ले जाए। कहते हैं कि और ऊपर से ये झूठ बोल रहा है। तो ये सुनकर नंदन जो था वो मालती को शांत कर रहा है और वो उसे कहता है कि मालती सुनो, ये जो असली बात ये जानने का ये तरीका नहीं है, यानी जो सही बात है उसे जानने का ये तरीका ठीक नहीं है। और फिर उसने कहा कि बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा बेटा, ठीक है तुम बताओ तुम क्या ले गए थे। किंतु बिंदु जो था वो एकदम घबराया खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन के बहुत आग्रह करने पर भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी गुस्सा नहीं हुआ और बोला कि अच्छा चल देखो तो सही
तू कूड़ा कहाँ फेंक कर आया है? कूड़ा यानी कचरा। बिंदु पहले तो कुछ ठिठक कर फिर कहते चुपचाप आगे हो लिया और नंदन और मालती उन्होंने वो जगह देखी, पर वहाँ पर कुछ भी उनको नहीं मिला। नंदन ने कहा कि बिंदु, यूँ हैरान करने से क्या होगा, यानी हमें सही सही बात बता दो। तुम हमें सही बात बता क्यों नहीं देते कि भाई तू यहाँ से कमरे से क्या लाया था? बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वो अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना कि, यानी मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखो मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल लिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा कि आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर अपने कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला कि बिंदु, लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चलाया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? यानी बिंदु के होठ खुले, यानी कि उसे जैसे कि कुछ कहना चाहो और फिर वो रुक गया। और ये देखकर नंदन उसे समझाता है कि हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं बाबूजी। फिर वो चुप हो जाए, शाबाश कहो। तो वो आगे कहता है कि बाबूजी, मैंने थोड़ी सी मेवा ली थी जो नीचे पड़ी थी, मैं उसे उठा लाया। तो बिंदु कह तो गया, लेकिन जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो, ऐसा वो महसूस करने लगा। ये सुनकर मालती भड़क उठी और कहा कि देखा, मैंने कहती थी ना कि ये कुछ लेकर ज़रूर आए हैं। तो ये बात सुनकर ये जो नंदन है उसने कहा कि तुमने इस मेवा का क्या किया? तो वो कहता कि मैंने खा ली इतनी जल्दी। बिंदु, तो झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने जब देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है, तो नंदन ने बिंदु को धमकाया नहीं, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरे साथ आओ। और बिंदु चुपचाप अपने मालिक के साथ चल दिया और नंदन ने उसे अपने कमरे में लेकर गया। और मालती ने कहा कि देखो, आज इसने मेवा ली है और कल वो कुछ और चीज़ उठाकर ले जाएगा, क्योंकि एक बार अगर किसी की नीयत बिगड़ती है तो फिर हाथ रुकता नहीं है। नंदन ने जैसे कि अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी हो, ध्यान नहीं दिया और वो बिंदु को अपने साथ लेकर गया और अपना कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए उसने कहा कि बिंदु, इसे खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती एकदम गुस्सा हो गई और बोली कि भाई ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। तो ये सुनकर नंदन मुस्कुराया और उसने कहा कि मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना जन्म लेती है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं और एक दिन इस बेचारे ने खा ली तो इसमें क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता।
घर में 50 चीज़ें रहती हैं। यूँ तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर उसका मन दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा कि बिंदु कहाँ है? तो वो कहती कि मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा कि तुम यहाँ के नौकर को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। ने अपने पति नंदन की बात सुनकर मालती कहती कि मैंने कब कहा कि वो कुछ यानी उसने मेवा ली तो कुछ हो गया। कहते कि बात के मेवे की नहीं है, लेकिन उसकी नीयत की है। कहते कि अगर उसका मन हुआ तो मुझसे मांग लेता। कहते कि मैं उसे नहीं देती। अगर घर में 50 चीज़ पड़ी रहती है और उसका मन जिस पर आएगा क्या वो उठाकर ले जाएगा? कहते और एक दिन यही होगा, वह नहीं करेगा तो तुम करवाओगे। तो ये सुनकर नंदन कहता है कि मालती, ये बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है कि जब तक हम सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर नंदन ये कहना चाहता है कि ये जो समाज में ये जो चोरी होती है, इसी का नतीजा है कि भाई जो चीज़ें जो होती है वो उन चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए वो चोरी करते हैं। ये चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति जो होती है वो बड़ी लाचारी की हो गई है, और ये नंदन ने समझाते हुए अपनी पत्नी से कहा। ये सुनकर वो कहती है कि देख लेना, एक दिन यही बिंदु जो है वो घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। यानी वो एक दिन इससे भी बड़ी चोरी करेगा। और इतना कहकर मालती जो है वो रसोई घर में चली जाती है और नंदन फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठता है और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर सोचता है, फिर अपने जो विचार है वो समेटता है और अपना लेख जो है वो पूरा करने में लग जाता है। जब उसका काम हो जाता है, लेख पूरा हो जाता है, फिर बाद में वो उठता है तो काफ़ी देर हो चुकी थी, और वो उठकर सीधा रसोई घर में पहुंचता है और देखता है कि मालती चटनी पीस रही है। तो ये देखकर नंदन उसे कहता है कि बिंदु कहाँ है? तो ये सुनकर मालती कहती मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु। कहते कि ये देखकर नंदन कहते क्या तुमने उसे निकाल दिया? तो मालती कहते कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो वो कब से नहीं है, तो क्या तभी चला गया था। ये सुनकर नंदन थोड़ा हैरान हो जाता है। मालती ने फिर से उसे कहा कि तुम यहाँ के नौकर को नहीं जानते। कहते ये लोग अपने घरों में भी कहते कि चोरी करते रहते हैं। कहते कुंदन का ही एग्जाम्पल लीजिए, कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन उसने आँख बचाकर काका के घर में से कहते कि बहुत सारा गेहूँ ले गया था। नंदन जानता था कि इस बहस का अंत नहीं है। उसने कहते कि बात आगे नहीं बढ़ाई और अपना तौलिया लेकर स्नान करने के लिए चला जाता है, और स्नान करने के बाद वो भोजन करने बैठ जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।